इसी जंगल में चुनमुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में एक बूढ़ी कौवी रहती थी। उसका एक बेटा था। बूढ़ी कौवी ने अपने बेटे की शादी एक सुंदर सी कौवी से कर दी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही कौवी का बेटा शहर कमाने गया, बहू कौवी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो खुद का भोजन बनाती और खा लेती, लेकिन बूढ़ी कौवी भूखी रह जाती। एक दिन बूढ़ी कौवी को तेज बुखार था। उसने अपनी बहू सुंदरी को आवाज लगाई, सुंदरी बहू, अरे ओ सुंदरी बहू, जरा मेरे लिए गर्म पानी करके तो ला दे। सुंदरी आई और बोली, अरे ओ बुढ़िया, मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं। तुझे गर्म पानी चाहिए तो खुद जाकर गर्म कर ले, और हाँ, अब से मुझे परेशान मत करना। बहू, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे गर्म पानी करूँगी? अरे ओ बुढ़िया, जितना तुझसे कहा है उतना सुन। सुंदरी वहां से चली गई। कुछ समय बाद कालिया घर आया। उसने देखा उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। माँ, अरे ओ माँ, क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बहुत दिनों बाद तुझे देखा है ना, इसीलिए मेरी आंखें भर आई। अरे माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है। कालिया ने डॉक्टर को बुलाया और अपनी माँ का इलाज करवाया। अरे सुंदरी, माँ की तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सुनो जी, मैं कोई तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी माँ की ज्यादा चिंता है तो खुद करो उनकी सेवा। मैं अपने मायके जा रही हूँ और कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी। मेरे बगैर रहना तुम अपनी माँ के साथ। अरे सुंदरी रानी, तुम तो नाराज हो गई। खैर छोड़ो, इन बातों पर मिट्टी डालो। इतने दिनों बाद आया हूँ, जरा मुझसे प्यार भरी बातें तो करो। आओ मेरे पास आओ। कालिया जी, आपकी इन्हीं बातों पर तो मैं फिदा हूँ। सुंदरी कौवी अब रोज रोज कालिया के कान भरने लगी और एक दिन कालिया ने अपनी माँ को घर से बाहर जाने को बोल दिया। अपने बेटे की बातें सुनकर बूढ़ी कौवी रोने लगी। उसने अपनी गठरी उठाई और घर से निकल पड़ी। घर से थोड़ी दूर पर एक पेड़ की ऊंची डाल पर अपना डेरा डाल दिया। जब चुनमुनी चिड़िया ने बूढ़ी कौवी को देखा तो उसके पास आई। काकी, अरे ओ काकी, क्या हो गया? आप और ऐसे यहाँ? बूढ़ी कौवी ने सारी बात चिड़िया को बताई। काकी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे घर चलो, मैं आपकी देखभाल करूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं यहीं ठीक हूँ। बूढ़ी कौवी ने चिड़िया के साथ जाने से मना कर दिया। ठीक है काकी, मैं अभी आपको भोजन ला कर देती हूँ। चुनमुनी चिड़िया ने बूढ़ी कौवी को भुट्टा ला कर दिया। समय गुजरा। कालिया कौवा बुरी संगत में पड़ गया और अपना सब कुछ गंवा बैठा। एक दिन कालिया और उसकी पत्नी दोनों बैठे बातें कर रहे थे। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। कालिया जी, हमने जब से माँ जी को घर से बाहर निकाला है, हम एक दिन भी चैन से ना रहे हैं। हाँ सुंदरी, मैंने भी बहुत गलत किया है माँ के साथ।
कालिया जी, चलो चलकर माँ जी से माफी मांग लेते हैं और उन्हें वापस घर लेकर आते हैं। वो दोनों बूढ़ी कौवी के पास गए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए। आपके जाते ही घर की रौनक चली गई, सारी खुशियाँ खत्म हो गई, हम कंगाल हो गए। हाँ माँ, सुंदरी बिल्कुल सही कह रही है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। बुढ़ापे में आपको घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर वाले ने मुझे इसकी सजा दे दी। माँ, घर चलो माँ, घर चलो। नहीं बेटा, अब मैं वापस से उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम दोनों जाओ यहाँ से। नहीं माँ जी, नहीं, आप ऐसा ना कहिए। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए और घर चलिए। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करूंगी। अब कभी आपको कोई दुख नहीं दूंगी। बूढ़ी कौवी का दिल पिघल गया। वो मान गई, लेकिन घर जाने से पहले वो चुनमुनी चिड़िया के पास गई। चुनमुनी, अरे ओ चुनमुनी, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। क्या क्या कहा काकी आपने? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप अपने घर वापस जा रही हैं। चिड़िया, मेरा बेटा और बहू दोनों बदल गए हैं। वो मुझे लेने आए थे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये चावल के बीज हैं। तुम चावल की खेती करके खुश रहना। चुनमुनी ने उस चावल के बीज को अपने खेत में बो दिए। जल्द ही चावल की फसल भी तैयार हो गई। चुनमुनी अपने बच्चों के साथ चावल की खेती करके खुशी खुशी रहने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी जी जान से सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा जरूर से जरूर बताएं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।